आर्टिस्ट गाना लॉन्च करके इतना भी हिट हो जाओ, पर वो मानसिक संतुष्टि कहीं ना कहीं वो है नहीं। बहुत बच्चे टाइप कुछ उठ रहे हैं 16-17 साल के, ऐसा क्या हुआ कि ढाडा ये करने लग रहा है? असल में तो डिश ये कहीं और था। सबसे ज्यादा पेइंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है? जैसे ही 2-3 प्रोजेक्ट और बाकी हैं, ये हो जाएंगे फिर ईपी डाल देंगे। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ थोड़ा डिफरेंट। हरियाणा का जो म्यूजिक है वो रेवोल्यूशनाइज होगा, और मैंने ये देख रहा हूँ, और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है कि पंजाब म्यूजिक इज गोइंग गुड, ठीक है, और हरियाणा ने एकदम ऐसे चढ़ रहा है पिछले 2 सालों में। इट हैज रीच्ड की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं उसके बारे में। यार ढांडा और केडी एक साथ किसी सॉन्ग में देखे थे, और केडी भाई ने सॉन्ग में अफीम को बढ़ावा दिया है। मैंने हाँ कुछ गाने में 2-3 गाने में इसमें पूछा है कि यो हनी सिंह के साथ कोलैब कब। और ladies and gentlemen, this is Pod with Nick, और आज वी हैव केडी देसी रॉक, एक ऐसा इंसान जिसने एक दरवाजा बनाया हरियाणा इंडस्ट्री के लिए, हिप हॉप में कदम रखने के लिए। काफी लोग मुझसे इस चीज से डिसएग्री करेंगे, नई और भी आर्टिस्ट है, बट इफ यू लुक एट द फैक्ट्स, जो नंबर्स पे बात करोगे, तो केडी देसी रॉक इज द फर्स्ट पर्सन जिसने हरियाणवी म्यूजिक को हिप हॉप से मिलाया है। काफी चर्चा में रहने वाले केडी देसी रॉक, जिन पे काफी बार्स ड्रॉप किए जाते हैं बाय ढाड़ा न्योली वाला एंड अदर आर्टिस्ट, हमेशा साइड से निकलते हुए अपनी क्लीन इमेज बनाते हुए यहां तक आ चुके हैं। लेकिन हम इस पॉडकास्ट में ऐसे नहीं जाने देंगे। वी हैव आस्क्ड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मेजरली एमडी और केडी में रियली में क्या हुआ था कि उनको अपने वेज सेपरेट करने पड़े, और वो क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं ढाड़ा न्योली वाला का, वाइल ढाड़ा न्योली वाला इज टेकिंग शॉट्स एट हिम अगेन। इस सब चीजों के बारे में हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। दिस इज पॉड विद निक, मेरा नाम है निखिल। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आपको और इस तरह के पॉडकास्ट इस चैनल पर मिलते रहेंगे जो है पॉड विद निक। लेट्स सी यू इन द वीडियोस लेडीज एंड जेंटलमैन। और गाइस, मेरे साथ आज नोन पर्सनालिटी ऑफ हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री केडी भाई जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे साथ जुड़े। आई एम ब्लेस्ड कि आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पर, थैंक यू स्टूडियो दिया। हम इसके बाद आपने क्या ऑर्डर किया खाने को? खाने को मंगाया, टिक्की मंगाई है, दही बल्ले मंगाए हैं, वो खाएंगे हम, जिससे तुम्हें थोड़ा दोनों का और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो यूजुअली ये ना बाद में होता है चीज, इसको कहते हैं रैपिड फायर, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ पहले ब्रेक कर देते, क्योंकि एवरीवन नोज, सबको पता है कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपका करियर रहा, तो हम उसमें ज्यादा ड्रिल डाउन नहीं करेंगे, उन चीजों को पकड़ेंगे जो कभी शायद आई नहीं है बाहर, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप ना बहुत जल्दी आंसर दें, मतलब जैसे मैं बोलूं आपने अभी कौन से कलर की शर्ट पहनी है, व्हाइट, इस टाइप से, ठीक है ना। पहले मुझे सबसे पहले एक थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन होगा, केडी नाम कैसे पड़ा? केडी नाम तो जैसे पहले कुलवीर दोनों नाम ये जल्दी नहीं दिया जाएगा, पर ये वाला तो नहीं, इतना चलेगा। अच्छा फिर ठीक है। पहले कुलवीर दनोदा नाम यूज करता था मैं, मेरे गांव का नाम दनोदा है। वैसे कुलवीर नैन मेरा पूरा नाम है, सरनेम मेरा नैन है। तो जब मैं और एमडी भाई एक साथ हुए, तब हमने दोनों के शॉर्ट नेम करे थे केडी एमडी। आपने खुद किया था, किसी और ने नाम नहीं दिया था? हाँ, खुद यार दोस्तों से डिस्कस करके खुद ही। ओके। आप मतलब चाय वाले आदमी हो या ना? चाय तो जो मैंने बिल्कुल पसंद नहीं। कॉफी भी बहुत कम। तो क्या पीते हो आप? कुछ नहीं, बस दूध, लस्सी ज्यादा पसंद है मैंने, जो देसी लस्सी होगा। मेरे स्क्रिप्ट से बाहर था, ठीक है। आपका फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। आपकी ड्रीम कार क्या है? ड्रीम कार कोई ऐसे मेरे माइंड में कोई ऐसे फिक्स नहीं है, जो जिस टाइम पे जो मिल जाए, जो मंजिल तक पहुंचा दे, उसी में बैठ के लिखड़ लो। कभी ऐसे नहीं सोचा बैठ के यार, मतलब अब कमा रहे हैं, अच्छा चल रहा है, तो यार ये ऐसे ना, गाड़ी घोड़ा में इसलिए ज्यादा नहीं सोचता। देखो, चाहे आप 50 लाख की घड़ी पहन लो, चाहे 50 लाख की गाड़ी ले लो, जब सही वक्त आता है ना, आखिरी वाला जो वक्त है, उसमें 50 लाख वाला भी 50 रुपए के मटके में जाना है, और 50 रुपए वाला भी 50 रुपए के मटके में जाना है। तो आखिरी जब सबका सेम है, तो बीच में इतने छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो जो चल रहा है उसमें एंजॉय करो। आप मॉर्निंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो? तो सुबह उठ के काम करना पसंद है, रात को? रात को, लेट नाइट? हाँ, लेट नाइट तक। पहले नहीं थी मेरी हैबिट, यह हैबिट मैंने गन्नू तो होगी, क्योंकि गन्नू की आदत है कि वो लेट नाइट तक काम करना पसंद करे, दिन में सोना पसंद करे वो लेट तक। हाँ, वो सुबह 6 बजे सोते हैं। इस वजह से सबके प्रोजेक्ट लेट भी मिले। एक आपका प्रोजेक्ट आया था मिडनाइट करके, वो इसी से इंस्पायर था। मैंने उसमें वीडियोस भी देखी, आप जमीन पे लेट के सो रहे हो स्टूडियो के अंदर, रात भर काम हो रहा है। हाँ, स्टूडियो में वो लगभग काम ही रात को किया हमने, वो शूटिंग भी रात को करी है, रिकॉर्डिंग भी रात को करी, लिखा भी रात ने है। और एक दिन हम जैसे कई बार हम बैठ जाकर देसी रोक जो अपना ऑफिस है, उस पर हम गिटार विटार लेकर बैठ जाकर कई बार,
यार दोस्त जब थोड़ा बहुत एंजॉय करना हो तो बैठ जाओ, गिल्ला गाने लिख लें, गिल्ला गा भी लें, और कुछ उसमें तो मटेरियल जो निकल के आवे उसने अगले दिन स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा म्यूजिक का? ऐसा भी फिक्स नहीं है, मैंने कोई ऐसा फेवरेट तो देखो सारे ही है। मैंने सोचा था आप रागनी बोलोगे। ना सारे ही है, रागनी के टाइम पे रागनी ने एंजॉय करा, कई बार जो कोई इकट्ठे हुआ सारे यार दोस्तों रागनी का मजा आवे। और जब हिप हॉप का मन हो हिप हॉप का भी, क्योंकि एक मैंने इसलिए नहीं बना, एक आर्टिस्ट में वेरिएशन होनी चाहिए कि जरूरी नहीं आप अगर इंडस्ट्री में लंबा टाइम आपने रहना है, मान लो अगर आपने साल 6 महीने का गेम खेल कर जाना है तो फिर तो चाहे एक जोनर में खेल लो बेशक। अगर आप सोच रहे हो कि हर तरह की ऑडियंस आपके पास हो, आपके पास सुनने वाले 50 साल का आदमी भी हो, सुनने वाला छोटा 2 साल का बालक भी हो, 4 साल का बालक भी हो, 5 साल का भी हो, अगर उनको बैलेंस रखना है तो सब डाल का गाना चाहिए। बच्चों के लिए हिप हॉप गा दो, बुढ़ा खातर कदे रागनी टच का गा दो, लेडीज खातर थोड़ा सा फोक टच का गा दो, तो सब डाल का गाना चाहिए अगर आपने लंबा रहना है। समर या विंटर्स? दोनों। यार आप कोई एक जवाब ही नहीं दे रहे हो। एक है नहीं ना, मैं क्या करूं, आपने भी दे रहा है। देखो जब एक वो किसी का शायर मेरे को प्रॉपर पूरा याद नहीं है, बोला जब गर्मी आती है तो लोग सूरज को कोसते हैं और फिर जब सर्दियां आती है तो उसी सूरज को तरसते हैं। तो एक हर टाइम पे हर चीज की अपनी वैल्यू है। तो गर्मियां में कुछ चीज गर्मियां में अच्छी लगने की, जाडा में कुछ जाडा की अच्छी लगने की। बीच या माउंटेन्स? बीच। पक्का? पक्का को नहीं, दोनों कहने वाला था मैं, आपने पहले टोक दिया पर मैं पर्सनली मतलब बीचेस पसंद है, पानी वो मैंने इसमें भी दोनों ही पसंद है, कहीं पे भी हो खुश हो। हाँ खुश। ठीक है, दिस इज अच्छा। डू यू हैव एनी सेलिब्रिटी का क्रश? ना बिल्कुल भी नहीं। और या तो बात घर चली गई तो मेरी रोटी पानी बंद करवा। अरे नहीं होता है यार, मेरी बीवी भी वहां खड़ी है, मतलब होता है सेलिब्रिटी। आपका किस पे है? मेरा बहुत है। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सारे हैं मतलब। तो आज ऑर्डर कर लियो खाना फिर पहले ही, घर पे मुश्किल है मिलना। तो मतलब सोचो कुछ। ठीक है, मतलब मूवी पे डिपेंड करे कि किस टाइम। बॉलीवुड से कोई है? हाँ बॉलीवुड से है। बॉलीवुड से सारी है, मिक्स है, मेरा कोई एक सच में फिक्स नहीं है। मैं आपको मैं कोई कह दूं कल न किसी और इंटरव्यू में बैठे हो, मेरा याद नहीं आया मैंने कौन सी बताई थी, फिर लोग नु कहेंगे झूठ बोले, सारी ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको मौका देता हूँ कि आप ना अपनी जिंदगी एक दिन के लिए किसी से स्विच करना चाहते हैं, हाँ, उसकी जिंदगी जी के देखना चाहते हैं, किससे करोगे? भाई वैसे तो जिंदगी अगर स्विच करने का अगर मौका मिले तो मैं जो बिल्कुल प्योर साधु संत, कई बार आजकल मेरे ऐसे विचार आया करे, जो बिल्कुल जो जिनने ना तो डिजिटल कोई शौक है, जिनने ना किसी मीडिया का शौक है, जो पर्सनैलिटी ऐसी है जो सब चीज ज्यादा दूर रहकर बिल्कुल अपनी आत्मा से की आवाज सुनकर अपनी आत्मा में मस्त है, ऐसे किसी भी साधु संत या किसी से भी थोड़ा स्विच करने का इच्छा मेरी रहेगी, पर शॉर्ट टाइम के लिए, नहीं कि परमानेंट बाबा बन जाए। वन डे। हाँ। मुझे एक्चुअली लगा था, मुझे पता क्या बोलोगे आप, तो शायद प्राइम मिनिस्टर का नाम लोगे या फिर कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट का नाम लोगे, आपने नहीं लिया। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो अलग भाग दौड़ में रहे हैं, उनका जीतन हारण की भाग दौड़ रहे हैं, मैं तो उसमें स्विच होना चाहूंगा जिसमें जीत हार का मुद्दा ही खत्म हो जाए। अगर आपके पास कोई सुपर पावर है, मतलब कुछ भी जो भी हो सोच सकते हो, ठीक है, तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे और उससे क्या करना चाहोगे? मैं सुपर पावर एक तो यही लेना चाहूंगा कि आज के टाइम में जो हेट आपस में बहुत ज्यादा होगी, कोई ना कोई ऐसी शक्ति हो जिससे सबकी आपस की हेट खत्म हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, सारे प्यार तरवे और अच्छे से एंजॉय करें। और कोई सुपर पावर तो, या तो पावर बताओ भाई किस तरह की मिल सके, फिर मैं उसके ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ा। मैं मतलब पर्सनली मैं शायद गायब होना पसंद करता। ना गायब होना तो मैं पसंद नहीं करूंगा, गायब होने में तो बच्चे कहूंगा पापा की गया। आप गायब होना क्यों पसंद करो? शौक है मेरे। शौक है, दुखी हो? तुम लोग गलत सोच रहे हो, मुझे कमेंट में बताना क्या सोचा था तुमने। ओके, अगर मैं आपको ना कुछ टाइम पीछे भेज रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि 16-17 साल के आप बन रहे हो, आप क्या चेंज करना चाहोगे अपनी लाइफ के अंदर कि जो आपकी लाइफ को अभी इंपैक्ट कर सकता है? मैं अगर ऐसा कुछ मौका मिले तो मैं तो नहीं चाहूंगा, जो पहले मैं म्यूजिक फील्ड की अगर बात करूं, जो पहले जिस तरह से हम गाने लॉन्च करते थे, जिस तरह के अप्रोच कंपनी में करते थे, जिस तरह के शोज होते थे, लोगों में भी उत्सुकता थी भाई कलाकार को देखने लोग जब आते थे, और कलाकार में भी एक्साइटमेंट थी कि आज फलानी जगह पे मेरा प्रोग्राम था, रोडे ट्रैक्टर भर का आई, ट्रैली भर का आई, या फिर जैसे आज के टाइम में आर्टिस्ट गाना लॉन्च करके कितना भी हिट हो जाओ पर वो मानसिक संतुष्टि कहीं ना कहीं वो है नहीं, अगला टारगेट फिर खड़ा हो जाए कि चलो ठीक है लॉन्च हो गया, अगले में फिर कुछ ना कुछ करना है। एक दूसरी बात यह है कि पहले जब गाने
वगैरह रिलीज करा करते तो सीधा कंपनी को गाना दिया, फिर कंपनी का काम है भाई, कंपनी अपने हिसाब से चलाओगी। एक तो गाना देखाओ, एक दिन गाने की भी शूटिंग होगी, फिर कंपनी में गाना रिलीज हो गया, रिलीज होने पाछे फिर उसकी रील भी बनानी है, रील बनाए पाछे उसका इंस्टा प्रमोशन न्यारा करना, फेसबुक प्रमोशन न्यारा करना, यूट्यूब का प्रमोशन न्यारा करना, मतलब इतना सारा लोड आर्टिस्ट के ऊपर आज के टाइम अगर देखे तो मैं तो वो पुराने वाली लाइफ जीना चाहूंगा जो पहले आर्टिस्ट की लाइफ हुआ करती, बल्कि उससे भी पहले जो मैं नहीं देख पाया ज्यादा, कैसेट वाली जो लाइफ थी, ऑडियो कैसेट। हाँ, मतलब कलाकारों में अलग टाइप की एक्साइटमेंट थी। मैंने बहुत कलाकारों को पुरानों को देखा है जिनमें एक तरह का सुकून था, वो अपने गानों को सुनते थे या गाना चला होता था कहीं पे, वो सुकून अलग था। खीरी भाई मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आगे बढ़ रहा है ये सब कुछ, यूट्यूब आ रहा है, कोई भी गाना गा देता है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर हो रहा है क्योंकि लेकिन उससे लोगों को एडवांटेज तो मिल रही है, लेकिन एक वो जो फील होती थी ना, जैसे पंजाब में वो लगते थे, मुझे पंजाब का थोड़ा अखाड़े लग रहे हैं, या फिर हरियाणा में लग रहे हैं कि लोग सिर्फ एक गांव के लोग आ रहे हैं वहां देखने, तो तुम्हें असली में देख पा रहे हैं, वो चीज ज्यादा आर्टिस्ट एंजॉय करता है या फिर एक डिजिटल नंबर्स एंजॉय करता है जो फेम पे आ रहा है? वो ज्यादा थी बढ़िया, उसमें रियल में उसमें बहुत मजा था। उस टाइम पे जो ऑफिस पे कॉल वगैरह भी जो आती थी, वो एक अलग तरह का मोटिवेशन लोग दिया करते, और कहीं गाना सुनते थे तो मजा आ करता, कितने शादी में बजा करता, जब मजा आ करता। ये तो नंबर का खेल रह गया कि आप कितने नंबर आपने इसमें अचीव कर लिए, कितने अगले करने, कितना अगला गाना डाउन चला गया, कितना पहले वाला अप चला गया। और अगर देखें कि जो इजी हुआ है, जो यूट्यूब वगैरह आनता है, उसका एक फायदा जरूर हुआ है कि कुछ बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो बहुत टैलेंटेड थे, खूब टैलेंटेड थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से आगे नहीं आ पाया करते। क्योंकि पहले कंपनियों का फॉर्मेट ये था कि मैंने अगर गाना बना लिया और मेरा अगर नाम नहीं है, मैं रिलीज करवाने गया हूं, तो कंपनी वाले उस चीज के लिए पैसे की डिमांड करा करते, भाई तू पैसे इतने दे दे, फिर तेरी सीडी छपेंगी, सीडी के छपने का जो खर्चा होगा वो तने देना पड़ेगा, फिर हम इसको रिलीज करेंगे। कंपनी रिस्क नहीं लिया करती कि हम अपने रिस्क पे इसने छपवा देंगे। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया कि कई टैलेंट जो बहुत अच्छे बालक थे लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उनके लिए थोड़ा इजी हो गया कि रील डाल सकते हैं इजीली, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, अगर कंटेंट में जान होगी तो अपने आप उठ जाओगा। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लिटरली ऐसा लगा यार नहीं मैं ये सिंगिंग छोड़ना चाहता हूँ अभी? वर्स्ट थिंग जो आपके साथ कभी हुई है? ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने फील्ड तो बहुत प्यार है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये तो हो गया भाई, कई बार अप डाउन तो फील हुए हैं। कब लाइफ का सबसे मतलब बुरा, नॉट मतलब इनिशियली टच कर रहा हूँ इस चीज को, मुझे करना नहीं चाहिए, बट एक होता ना, जैसे मैंने कहा यार बुरा तो नहीं था पर थोड़ा सा सैड अपन सुनने केस कहा। जैसे मैं और एमडी भाई जब अलग अलग हुए थे तब थोड़ा यूं लगा था कि जैसे बहुत सालों की हमारी मेहनत खराब कर ली हमने आपस की खींचातानी में, और यूं नहीं लगा था कि मेरी ही होगी, यूं लगा था कि दोनों की होगी। एक जोड़ी जो लेके चले थे, जो लोगों के दिला में जो नाम एक छापा था, जो लोगों के दिला में जो जगह बनी थी, MDKD इकट्ठा जो लोग देख रहे थे, लोगों ने प्यार भी खूब दिया था, एक तरफा प्यार दिया था बिल्कुल। उस टाइम पे ऐसे ऐसे शो हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट किए हैं, ऐसे ऐसे गाने इतने टॉप लेवल पे, सब चीजें मतलब बहुत गजब देखी है। तो वो एकदम से जब जोड़ी टूटी तब थोड़ा सा यूं 6 साल महीने तक फील हुआ था कि ये टाइम अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम पे कि आपको मतलब आप अलग होना चाहिए? वो नहीं बताओगे भाई क्या हुआ था वो तो आज तक बताया नहीं हमने, कभी भी नहीं बताया ना। बस ठीक है, दोनों भाई अपने ठीक है। अभी बात होती है? हाँ, बात हो, परसों भी हुई थी। अच्छा। हाँ, आपस में बात भी हुए हैं, कई बार कुछ काम भी हो जाए, जो कर कोई कहीं से ऐसा कोई काम है जहाँ MD भाई के जानकार कोई है तो मैं MD भाई को फोन कर देता हूँ कि फलाने को एक बार। मतलब दोस्ती है अभी? दोस्ती ठीक है, बढ़िया। काम थोड़े अलग हो गए, काम अलग हो गए, हाँ दोस्ती सही है। कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब ये मेरे साथ क्वेश्चन भी था, आप कभी शायद आगे फ्यूचर में हो सकता है कि दोबारा कोलैब हो सके? ना, ऐसा तो कोई प्लान है नहीं अभी तो कुछ साथ में काम करने का, तो पर भविष्य का किसी ने कुछ पता नहीं है, हमने खुद भी नहीं बेरा कब क्या मन हो जाए, क्या इच्छा हो जाए कि मेरा कभी थोड़ी बहुत घूट छूट लेके मेरा जी कर जाए, एक गाना काट लिया इकट्ठे, लेकिन ऐसा कुछ अभी प्लान है नहीं। बट प्यार है दिल में? हाँ, बढ़िया जमा। आपको आज तक सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली है किसी से, किसी बड़े से, छोटे से, किसी से भी आपको ऐसा लगा यार ये तो मैं जिंदगी में डालूंगा ही? मैंने सबसे ज्यादा तो जो शुरू में मैंने शुरुआत करी ना, मेरे लिए मैं इसमें अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मेरे को गुरुजी जब मिले सतीश सहगल जी, वो ऐसे इंसान मिल गए जिनने मेरे भीतर कोई उफान नहीं आने दिया कि किसी भी बात का गाना चलने में कोई गुमान घमंड की जो हिस्सा नहीं आने दिया। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग नहीं रहे जिनने नु कहा हो आकिब तो बेटे खींच कर ले ले, तू तो बाई कर देगा, तेरे तो ऊपर कुछ नहीं है, तू कल्ला ही चल लगा, मेरा भाई सुपर है। हमेशा समझाने वाले मिले, भाई अच्छा चल गया, थोड़ा संभल कर काम करना है, अगला और बढ़िया करना है,
तो सबसे पहली शुरुआत तो गुरुजी से हमेशा डेली एडवाइस मिली है। मतलब स्टूडियो में जब गाना हम रिकॉर्ड वगैरह करते थे तो रिकॉर्डिंग के बाद भी गुरुजियां के जब बैठा करते तो गुरुजी समझाया करते, आधा आधा घंटा पौना घंटा, जो सोशल जो चीजें समझाने की होती हैं वो समझाया करते। वो हमेशा ही मिली एडवाइस गुरुजी से। और आप आगे मतलब जैसे अभी नए स्टार्स आ रहे हैं, मतलब नए लोग उठ रहे हैं, एक होता है ना कि यार जैसे एग्जांपल मैं छोटा हूँ, मैं मतलब इतना भी छोटा नहीं हूँ, मैं आपसे 1 साल छोटा हूँ बस, ठीक है। बहुत बच्चे टाइप कुछ उठ रहे हैं 16-17 साल के, क्या आप पीस ऑफ एडवाइस दोगे कि यार अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है? एडवाइस तो की है, बस मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा भाई, दिमाग में ना फितूर मत होने दो। अगर एक गाना आपका चल गया, और आज का टाइम तो ऐसा है कि एक गाने से सिंगर स्टेब्लिश नहीं हो पाता। एक गाने तो ठीक है भाई, लोगों की नॉलेज में आ जाए फलाने का गाना था, अगर आपने लगातार चीजें अच्छी नहीं दी तो लोग भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों का ऑप्शन बहुत है भाई। ठीक है, पुराने टाइम में गिने चुने सिंगर हुआ करते, अगर रागनी के टाइम की बात करें या उसके बाद की बात करा तो गिने चुने सिंगर थे कि हमारे दोराई 20-30 सिंगर है, इन्हीं को सुनना है, आज उसको सुनना है, कल उसको सुनना है, परसों उसको सुनना है, या मिक्स सुनना है। ईब वो टाइम नहीं है, ईब तो लोगों ने वो सुनना है जिसमें लोगों ने मजा होगा। भाई मैं अगर कोई डिलीवरी ऐसे गानों की दे रहा हूं जिसमें लोगों ने मजा हो तो मन सुन लेंगे, आप कोई ऐसी डिलीवरी दे रहे हो तो आपने सुन लेंगे। और जिस दिन आपने नू लग गया कि तेरा तो एक गाना ताबड़तोड़ चला गया, तू कुछ भी गा दे सब चलेगा, उस दिन ये लोग गैप कर लेंगे फिर। और इसमें लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपको जिस पर्पज से सुना है उससे आपको भी फायदा हो रहा है। अगर आपको लिसनर आपके बड़े हैं, सुनने वाले बड़े हैं, तो आपकी भी लाइफ सेट हो रही है, आपको पैसा भी आ रहा है, सारी चीजें सब कुछ सेटल होने लग रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों ने जिस उम्मीद था आपको सुनना शुरू करा था वो उम्मीद बरकरार रखनी है। आपकी एक होता है ना कि स्ट्रेंथ क्या है सबसे ज्यादा, आप किस चीज के वजह कह सकते हो हाँ यार ये मेरे में ना ये दम रखता हूं मैं, क्या चीज है वो? स्ट्रेंथ तो यह है कि मैं अपने आप ने रोज सुनने कर लेता हूं एक बार डेली। मतलब जब अपन नू लागे ना अंदर तक, जैसे मैं पॉइंट में अगर इसको बात को बताऊं कि भाई कदे नू लागने लग जाए कि 100 में तय आज तू 70 हो गया, आज तू 80 हो गया, आज तू 90 हो गया, आज तू 100 का 100 हो गया। जिस दिन भी नू फील हो जाए ना कि तू 100 का 100 हो गया, तेरे अंदर सब कुछ है, उस दिन शांत बैठ के कल्ले बैठ के, मैं कुछ ऑडियो भी है ऐसी जो मैं सुना करूं जिन पे मोटिवेशन मिला इन चीजों का, मैं अपने आप को रोज सुनने कर लेता हूं। किसी भी हिट गाने के बाद, किसी भी फ्लॉप गाने के बाद, किसी भी बड़ी अचीवमेंट के बाद, कुछ भी आज कुछ अचीवमेंट अगर मिली है तो उसने आज फुल एंजॉय करूंगा। हाँ मजा आ गया यार, ये मैंने सोचा था ये काम हो गया, या किसी तरह मिल लिया तो इस इंसान से मिलने की सोची थी, उसने दिमाग में नू ना बाड़ो कि तेरे में ये ताकत थी तो तूने कर दी। ठीक है, आप उस चीज को मानोगे ताकत थी, लेकिन ये भी मत मानो कि सब कुछ ताकत ही है। कहीं ना कहीं परमात्मा भी साथ दे रहा होता है, कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं भी होती हैं। उन सब ने काउंट करके अपने आप को अगले दिन फिर जीरो करके नए सिरे से फिर शुरू करो कि ये इतना अचीव कर लिया, फिर जीरो हो जाए और फिर शुरू हो जाए। वो रीस्टार्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, ये मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ। अभी वो लेमिनो करके ट्रैक आया वो बहुत तोड़ू ट्रैक है। You gangster life, no fear, no strife, you know what's the fall। गानों से ऐसा क्या है कि आपके हर गानों पे गानू ही है? वो ट्यूनिंग हो जाए। वो तो कई बार ना एक वाइब होती है। अब जैसे लिखने की वाइब मेरे ख्याल से जितनी वाइब मेरे को गन्नू के स्टूडियो में आती है उससे ज्यादा वाइब मेरे को कहीं आती नहीं। अच्छा। हाँ, और यही सेम वाइब जब मैं गुरुजी के साथ शुरू किया था काम, तो मैंने गुरुजी के स्टूडियो के अलावा कहीं ऐसी वाइब आती नहीं थी। तो एक वो वाइब होती है, कहीं ना कहीं बैठ के लिखने का मन होता है, या उस बंदे के साथ टोन कैसी है। अब गन्नू के साथ जब काम करा तो हमारा सिर्फ इतना नहीं होता कि गन्नू में आ रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग करने आऊंगा, म्यूजिक तैयार कर दे, इतना नहीं है। हम आके बैठते हैं, पहले तो बतला कर हम खूब कि जैसे आज का मान लो दिन डिसाइड कर लिया भाई इस तारीख ना हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हो सके उस दिन रिकॉर्डिंग हुए ना, उस दिन हम बतलाए जावा इंडस्ट्री के बारे में आपस में कि सर अभी ये नहीं होना चाहिए, सर आपने ये करना है, वो बताता रहे। मैं भी उसने कुछ ना कुछ बताता रहूं, जो हालांकि वो ज्यादा बताया है, छोटा है वो बताता रहे, वो वही नू करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं भी बताता रहूं। तो थोड़ा सा ट्यूनिंग वैसी है, घरेलू सी है, जैसे भाईचारा में बैठा करा, तो इसलिए ज्यादा काम करने का मन। और क्वालिटी तो है ही, क्वालिटी तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्वालिटी, काम की क्वालिटी बाद में आती है, पहले इंसान की क्वालिटी आती है। इंसान की क्वालिटी अच्छी है तो काम की क्वालिटी अपने आप निखर का होगी। तो मुझे एक बार बताओगे आपका गाने का प्रोसेस रहता कैसे लिखने का? स्टार्ट कभी ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो पीछे ले वहां कंपनी वाले पे, हाँ पहला प्रोसेस वो पीछे दे दो, फिर मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊं। ठीक है, कंपनी तो डील हो, अच्छा हम डम्मी कर लिया, डम्मी करने के बाद गाना रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद एक बार अगले दिन सुना करा। जैसे कोई गाना आज रिकॉर्ड करे, कई बार ऐसा होया करा कोई काम अपने तुरंत बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत तगड़ा हो गया, ये हो गया, पता नहीं आप किस वाइब में हुआ या अपना माइंड के सोच रहा हुआ है, वही गाना फिर अगले दिन सुना,
अगले दिन अगर वो अच्छा लग रहा है तो उसने आगे बढ़ा ला, अगर नू लगने लग जाएगा ना यार ये तो कल ही अच्छा लग रहा था, ये तो कुछ भी नहीं बना, तो उसने डिलीट करके फिर दोबारा नया शुरू कर ला। आपके जितने गाने आए हैं ऐसा, मुझे एक बार ऐसे रेशियो बताना है कि आपके इतने गाने तो मैंने पब्लिश कर दिए, ठीक है, और इतने गाने मैंने डिलीट कर दिए, मुझे अच्छे नहीं लगे। डिलीट ज्यादा है। डिलीट ज्यादा है। हाँ, डिलीट तो अभी मेरे फोन में जो लिखे हुए गाने हैं ना अभी के, जैसे मैं कल परसों देख रहा था, मैं जैसे रिकॉर्डिंग करा करूँ फोन में, लिखा नहीं करता, मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँ जो भी थीम ध्यान में आवे, तो अभी 1100 गाने हैं उसमें। 1100? हाँ, जो आए नहीं है, वह पूरे गाने नहीं है, मतलब कोई थीम गा दी, अंतरा हो गया। हाँ, एक अंतरा हो गया, मुखड़ा हो गया ओनली, तो 1100 रिकॉर्डिंग अलग अलग गानों की हैं, जिनमें तय मुश्किल से मुश्किल जब मैं सोच के बैठूं कि आज कौन सा गाना कर सका इनमें तय, उनमें तो मेरे ख्याल से 200 गाने भी ऐसे नहीं निकलेंगे जिनमें अंदर तनु आवाज आ जाएगी ये तो फाइनल है। वो कई बार ऐसा हुआ पर किसी मूड में हुआ और उसमें रिकॉर्ड कर लिया, बाद में वो अच्छा नहीं लगता। और जो रिलीज हो लिए वे सारे 150-200 गाने होंगे। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है अपना खुद का, कि तुम्हें लगता है यार ये गाना मैंने एक मेरे अच्छा है, ये गाना मैंने अच्छा गा दिया? खुद का फेवरेट तो मेरा वेपन है अभी तो। अच्छा। जो वेपन गाना है उसमें मैंने अपनी वोकल टोन भी बढ़िया लगा है, हालांकि खुद कहना नहीं चाहिए कि मेरी वोकल टोन बढ़िया है, पर उसमें लग गया मैंने, उसमें अच्छी लगा है, उसमें कंपोज भी बढ़िया लगा है, म्यूजिक भी बहुत खतरनाक हो रहा है उसमें, और कोमल ने भी बहुत गजब गाया है उसमें, और वीडियो कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया, पूरा ऑल ओवर वो गाना मैंने बहुत अच्छा लगा है। अब यहाँ पे मतलब कोमल आ गए हैं तो फीमेल लीड्स की या फिर स्टार्स की बात हो जाती है जी। तो कभी कौन सी हरियाणा से फीमेल लीड अच्छी लगती है आपको? जैसे काम करने के लिए नहीं, दिखने में। सिंगर, अच्छा वीडियो में? हाँ, दिखने में। दिखने में तो फिर वही बात आ जाएगी, एक का नाम ले दूंगा फिर दूसरी रह जाएगी, अगली बार जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो महंगे रुपये मांगेगी, फिर नु कहेगी आज मेरी पेमेंट ये नहीं है क्योंकि तुमने मेरा नाम ही नहीं लिया उसमें। तो भाई वैसे अभी जो मैंने रिसेंट अगर काम किया उसकी बताऊं तो मलिका बहुत अच्छे नेचर की है, बहुत अच्छा काम भी करा उसने, और दिखने में भी मलिका बहुत अच्छी है। सब जानना चाहते होंगे सब कि आपने कभी भी ठाणा न्यूली वालों को रिप्लाई नहीं किया, कभी भी? जी। क्यों? वो मैंने बताया भी था पिछले पॉडकास्ट में कि जब हम रिप्लाई नॉलेज करे जाएंगे ना, मान लो मैं अगर रिप्लाई करता हूँ, आज रिप्लाई कर दिया, कल ना फिर मैंने नॉर्मल अगर रेगुलर गाने अपने वैसे ही शुरू कर दिए जो मैं करता आ रहा था, तो लोगों के दिमाग में नहीं बैठ जाएगा कि रिप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई करूंगा कल को उसके भी आओ, फिर रिप्लाई उसके तो आते रहे रेगुलर, चाहे मेरा आओ चाहे ना आओ उसके आते रहे, लेकिन मैं अगर रिप्लाई करूंगा फिर कंटिन्यू रिप्लाई देना पड़ेगा। और अगर आप रिप्लाई नॉलेज गए तो मैं एक थीम नॉलेज जाऊंगे, वो थीम ये रहेगी कि मैं हूं सब कुछ। मुझे फिर एक चीज समझाओ, ऐसा क्या हुआ कि ढाडा ये करने लग रहा है ऐसा, मतलब मुझे वो एज अ व्यूअर देखूंगा ना, ये भी मैंने बता दिया था पॉडकास्ट में, पूरा बताया था, लेकिन वो मैं रिपीट करूंगा कि मैंने आज तक नहीं पता कि किस वजह से वो कर रहा है, किसने भाई तो बताया कैसा कर ले, ऐसे करने तो नहीं हो जाएगा। वो ये चीज स्टार्ट हुई थी, आपका मेलबर्न का टूर हुआ था, आपको याद होगा? हाँ, वाला 4 आप सब गए थे। हाँ। तो उसके बाद से वहां से उसने स्टोरीज डालनी शुरू की थी, ये सब हुआ था, मैं फॉलो करता हूँ इस चीज को। हाँ, वो उस चीज ने वो क्रिएट कर ली उसने, वो बनाई थी वो चीज, वहां से स्टोरी क्योंकि उस गाने में वो जो लाइन डाली थी, शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गना की गाला चक्कर में, यो गाना जब आया था जब डांडा कितने सीन में ही नहीं था, कितने फील्ड में ही नहीं था, और यो गाना इस वजह से आया था कि हमारा कोई कोलैब होना था जब मैं और एमडी भाई साथ थे किसी पंजाबी सिंगर के साथ, तो उसने उस कोलैब पे मना कर दिया था कि मैं हरियाणवी नहीं करूंगा। तो असल में तो डिश ये कहीं और था शुरू से, जब ये तो लाइन में भी नहीं थे, तो इसने इस डिश को अपनी तरफ खींचा है, ये डिश अपनी तरफ खींच के इसने इस चीज को क्या वो पंजाबी जेवर गरेवाल था? ना, अच्छा, ना, मैं गेस कर रहा था। ना, बिल्कुल भी। आपका कोई कोलैब आ सकता है पंजाबी सिंगर्स के, कोई लेटेस्ट की बात? हाँ, करी है, करते रहो, जो कर पहले आरनेत भाई के साथ करा था, अभी बहुत अच्छा था। हाँ, और जो स्वीर जस्सी के साथ किया था, मूवी का जो गाना था दिल लागी कुड़ी गुजरात की, और अभी किया था गीता भाई के साथ किया था, तो बीच बीच में करते रहो। गिरी भाई, इस सेक्शन में ना मैं आपसे कुछ सिंगर्स के नाम लूंगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, मुझे आपने बताना है कि यार ये सिंगर ना इस चीज में अच्छा है, जो आप फील करते हो, आपकी जो पहला वर्ड आता है सिंगर का नाम सुन के आपको वो बताना है, ठीक है? जैसे ना मतलब आप मेरा शायद मतलब चैनल जैसे जानते हो, सॉर्टी टीवी जो हमारा चैनल है, तो एकदम आता है रिएक्शन, हाँ, इस टाइप से, ठीक है ना, उस टाइप से जो मैं सिंगर का नाम लूंगा आप उसके हिसाब से बताओगे। आरपी सिंह? आरपी सिंह लेखनी, अच्छा, तगड़ी लेखनी। देवेंद्र अलावत? लेखनी सिंगिंग दोनों, कंपोज भी। मिंटू पाबरा? कंपोज और लेखनी दोनों बहुत तगड़ी। अमित सैनी रोहतकिया? कंपोज बहुत तगड़ी, वोकल बहुत तगड़ी, रीच है उनकी ना वॉइस की।
गुलजार छन्नी वाला, वोकल और लेखनी दोनों, खासा वाला 4, वोकल लेखनी दोनों। भाई भी, हाँ वो तो है ही। डाडा न्यूली वाला, वोकल और कुछ बता दिया, वो खींचा रहे हो। मैं क्या करूं भाई, मुझे बताओ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सुमित गोस्वामी, वोकल वोकल। बहुत तगड़ी। आपको ऐसा कोई सिंगर लगता है कि यार इसके अंदर ना ये चीज होती जो शायद अभी आज तक आया नहीं मेन स्ट्रीम में, ये चीज होती तो यार ये बंदा बहुत कुछ कर जाता। मैंने राजू भाई का लगा कर ऐसा, राजू भाई आज है नहीं, जो राजू भाई के जो वोकल है ना, मतलब जो आवाज उनकी थी, वो इतनी तगड़ी आवाज थी। कदे न कदे हमने कई बार बैठा करा, जब सोचा करा अगर राजू भाई ने ना हरियाणा में काम करने के साथ साथ बॉम्बे अगर अप्रोच करा होता थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, या प्रॉपर वहां जाके लोगों से मिलकर, तो मेरे ख्याल से वो आवाज बड़ी बड़ी फिल्मों में होती, बड़ी बड़ी फिल्मों में। और आपका राजू भाई से क्या रिलेशन था? दोस्त, बढ़िया दोस्त। लेकिन मैंने एक चीज देखा, जब मतलब व्हेन ही पास्ड अवे, आई एम सॉरी मैं बार बार पॉइंट उठा रहा हूँ, आप बहुत सैड मोड में जी, थे। जी, जी। ऐसा क्या मतलब? बहुत ज्यादा राजू close भाई थे? की और मेरी दोस्ती जब हुई थी, जब मैं और एमडी भाई अलग हुए थे, और उस साइड वो भी अलग अलग हुए थे, वी आर बोस। अच्छा। हाँ, तो चिंपा भाई और राजू भाई इकट्ठे काम करा करते, सेम टाइम पे हम दोनों अलग अलग हुए थे, इधर मैं और एमडी है, उधर वो है। तो फिर मैं और राजू भाई मिले थे, तो फिर हम इकट्ठे बूट सूट लेकर रोया भी करते। भाई ये प्रोग्राम था, नू इकट्ठे काम करा करते, नू करा करते, ये नुकसान हो गया, ये फायदा हो गया। तो राजू भाई तो बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी, मतलब इकट्ठे हमारा टूर वूर, आना जाना, घूमना फिरना। भाई खासा भाई है, जैसे मैं हूँ, राजू भाई, विनू, गोड पी के, राजली, हम इकट्ठे से रहा करते सारे। हालांकि मेरी ट्यूनिंग विनोद चिंपा भाई से भी बहुत अच्छी है, पर यूं है जिस आदमी के लिए ज्यादा बैठ लो ना, फिर उसके लिए अटैचमेंट। और आपको ऐसे कब लगा कि जब आप एमडी और आप अलग हो गए, उसके बाद आपने दोबारा गाना शुरू किया? मैंने खुद तो फिर मैंने गाना ही लिखा था, उम्मीद गाना। कमबैक हुआ था वो एक हाँ, टाइप वो से। comeback क्या मानो- था, कैसा था वो सफर? वो सफर अच्छा था या फिर ना उसमें इतना मैं अब याद पॉजिटिव करते नहीं से- था, इतना पॉजिटिव नहीं था, बस मुंह था मैंने कि गैप बहुत ज्यादा हो गया, अब कोई गाना कराऊं। अच्छा, फिर एक चीज भी हो है, अगर उसके बाद सीधा कोई कमर्शियल गाना या फिर कोई अदर थीम पर गाना कर दिया, तो लोगों के भी बहुत मन में सवाल रहेगा, यार इतने दिन चुप रह के कुछ बताया भी नहीं, फिर चुप क्यों था। तो इसलिए मैंने सोचा भाई उम्मीद गाना वो लिखा और रिकॉर्ड कर। लेकिन उम्मीद की अगर एक एक लाइन भी पढ़ो, उसमें कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि क्या रीजन रहा है। ना रीजन तो कुछ ज्यादा खास नहीं थे, बस रीजन तो छोटी मोटी बात, बस वही कई बार हो जाया करे, छोटा झगड़ा बड़ा बन जाया करे। वो बड़ा जब बन जाओ जब आप मनाने में टाइम ज्यादा लगा दे एक दूसरे को। अच्छा। हाँ, पहले हमारा क्या था, आपस में जैसे दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि भाई अगर आज किसी बात पर अपना झगड़ा होगा, बहुत हुए हैं झगड़े हमारे पहले भी हुए, बढ़िया हुए हैं, और जिसमें नू डिसाइड था कि आज अगर रात ना झगड़ा हो गया, कल ने मैं फोन करूँ चाहे तू करेगा, लेकिन फोन पे उस कल वाले झगड़े की बात नहीं करेगा, भाई रात ने तूने ऐसा क्यों किया, परसों तूने ऐसा क्यों किया, कल क्यों किया। नई बात शुरू कर दियो, कोई भी नई बात शुरू कर देंगे तो पुराना झगड़ा क्रिएट नहीं होगा। जो करो आज झगड़ा हो गया, अगले दिन मैंने फोन करना है मंडी भाई को, तो मैं नू नहीं कहा करता कि यार कल तूने ये बात गलत बोली, मैं सीधा नू कहा करता है स्टूडियो का 9 तारीख का टाइम ले रखा है, 10 का ले रखा है, तो बात डाइवर्ट हो जाएगा, खत्म हो गई, मिट्टी डाल दी। हाँ, खत्म हो जाया करती। इस बार खत्म नहीं हुई, थोड़ी एक दूसरे में थोड़ा दोनों का ईगो मान लो, भाई वही मरोड़ में रह गए दोनों, वो भी मैं भी। मैं ना सक्सेसफुल रहा हूं कि मैं वो बात निकाल पाया हूं थोड़ी सी। हाँ, बात तो नहीं निकाल पाए, मैं मुद्दा निकाल पाए हो आप। मुद्दा निकाल लिया। हाँ। आपके पूरे करियर स्पैन में ना एल्बम्स आई हैं, सिंगल्स आए हैं, लेकिन मैं आजकल अभी तक देख रहा हूँ कि ना इंडस्ट्री इस टाइम पे सिंगल्स पे ज्यादा है, एल्बम बहुत कम निकाल रहे हैं। ईपी कर रहे हैं, EP, हाँ। हाँ, 5-5 गाने की, 4-4 गाने की, या सिंगल कर रहे हैं। ईपी भी बहुत आने लग रही है। EP अभी स्टार्ट हुआ एकदम। हाँ, अब स्टार्ट हुए हैं, साल भर तक। हाँ, ऐसा क्यों है? इजी है करना, एल्बम बनाना एक टफ काम होता है। कई बार तो ऐसा रीजन हुआ कि जैसे कंपनी अगर डील करे कोई गाने की, तो लगभग कंपनी एक आध गाने की डील करती है, या 2 गाने की। तो और जो ईपी होती है, ईपी की डील नहीं हो पाती, ईपी लगभग अपने चैनल पे ही आवा, खुद के पे, आर्टिस्ट के पे, खुद इन्वेस्ट करना हुआ आर्टिस्ट ने। तो वो भी रीजन मान सको कि कई बार आर्टिस्ट ने सोचा यार पैसे लगावा, कदे वो रिस्क हो जाए, ये चीज हो जाए, तो उस चीज में भी उसके कि शायद नहीं आ पाती। बाकी अब आर्टिस्ट करने लग गए सब, अगर 5 गाने बाहर रिलीज कर रहे हैं तो 5 ईपी में डाल के अपने चैनल पे भी कर रहे हैं सारे। आपके ख्याल से सबसे ज्यादा पेइंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है? इस चीज का मैंने टेक्निकल ज्यादा एग्जैक्ट हिसाब नहीं है, पर बता रहे हैं कि ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आवे। ज्यादा? हाँ, स्पॉटिफाई तो बताओ, और या फिर एप्पल म्यूजिक हो गया, ये हाँ, सब एप्पल देते हैं। म्यूजिक वगैरह हो गया।
आपने ना एक एल्बम निकाली थी मिडनाइट थॉट्स। हाँ। मतलब मैंने उसका हर गाना ना बैठ के तसल्ली से सुना है, क्योंकि उसके ना 2 मतलब निकलते हैं, वो इतना डीप लिखा गया है। ऐसा क्या था, मतलब कुछ हुआ था लाइफ में, या फिर ये खुद ही मैंने कहा कि यार मैं इस बार ना एक मैच्योर्ड एल्बम निकली थी। हमने इसमें बात भी की थी मेरी वाइफ और मैंने, कि आपने ना एक अलग जोन में हो गए थे। एक होता है ना कि बच्चे एल्बम बना रहे हैं, एक आदमी ने एल्बम बनाई जो मैच्योर्ड है। अलग वो ऐसा क्या था उस चीज के? बस मैं थोड़ा मेंटली भी अभी काफी टाइम तक थोड़ा सा मैं अंदर तनु फील करूं कि थोड़ा सा उस तरफ मैं जा रहा हूँ भाई। थोड़ा किस वे में कहूँ, मैं इतना धार्मिक भी नहीं कह सकता इस चीज ने, मतलब कूल, अपने आप को शांत थोड़ा। और प्रेमानंद महाराज जी ने मैं खूब सुना करता, तो थोड़ा सा उनकी भी वाइब धीरे धीरे अंदर चली गई और वो ईपी की तरफ भी गया। और उसके अलावा मैं खुद ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना चाहता जो बिल्कुल पीसफुल हो भाई। तड़क भड़क खूब गाने आने लग रहे हैं, मैंने भी करे हैं और आर्टिस्ट भी करने लग रहे हैं, पर मैंने नू लगा है बेशक थोड़ी ऑडियंस, पर कहीं ना कहीं अगर 100 में तो मान लो 5 लोग भी हैं जो हरियाणवी सुनना चाहे, लेकिन ऐसा सुनना चाहो जिससे सुकून मिले, जिससे कुछ ऐसा ना खड़बड़ाहट ना हो, बस सुकून हो, बिल्कुल कूल रह के सुन सके। तो अपनी कलाकार की जिम्मेदारी की, बेशक ऑडियंस कम है, बेशक 5 लोग हैं, उन 5 खातर भी गाना चाहिए, ताकि उन लोगों ने भी अपना मटेरियल हरियाणवी में मिल जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हरियाणवी को सपोर्ट करते होंगे, पर हो सके वो तड़क भड़क गाने ना सपोर्ट ना करते हो, इस वजह से वो पीछे रह जाते कि अब भाई वो शेयर नहीं कर पाते या सुन नहीं पाते या परिवार में नहीं चला पाते। तो इसलिए ये कारण था कि एक कोई ऐसी ईपी डिलीवर करी जाए जिसमें, और उस पर बहुत लोगों ने मुझे मेरे तो जब बात भी हुई है, बाहर भी विदेशों से भी बात हुई है। एक मेरे दोस्त है अमित भाई, ये कैनबरा में रहते हैं, वो उन्होंने कहा यार मैं बस जिंदगी में अगर मेरे को कोई गाना अच्छा लगे तो ये लगे, वो चिल मोड में बैठ के डेली रात में ये गाना सुना करे, वो एक्चुअली सुकून देती है एल्बम। कोई और प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आ रहे हैं अभी रिसेंटली? ईपी आने लग रही है जो काफी लेट है, या नए साल पर आनी थी, लेट है गन्नू की वजह से, इसमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है, आसपास अगर नहीं है तो अच्छा अड़े के ना है नहीं, गन्नू की वजह से नू है लेट, क्योंकि गन्नू पे लोड बहुत है आज के टाइम, प्रोजेक्ट का खूब काम का लोड है। और कई बार वो इस समस्या में रह जाए कि कई बार मान लो मेरा काम सारे पहले करके दे दिए तो दूसरे कलाकार और जो टच में है वो इन्हें कह देंगे यार ये तो केडी का टाइम पे करके दे रहा, हमारा नहीं दे रहा, तो रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े से दिक्कत में उस चीज से होते हैं, पर वो बैलेंस करता है उन चीजों ने। तो अब उस सीपी को हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। बीच में और मेरे कमर्शियल प्रोजेक्ट आ गए, जो अब लेट हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि बीच में कंपनियां के जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च करने जरूरी है, उनका टाइम दे रखा है। जैसे ही 2-3 प्रोजेक्ट और बाकी हैं, ये हो जाएंगे, फिर ईपी डाल देंगे। और वो अलग वाइब की ईपी है, हिप हॉप की अलग ही वाइब है उसमें। ट्रिपल एच तो फिर भी एक कॉमन सा जो रेगुलर हिप हॉप आप करने लग रहे थे वो था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है मामला। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ थोड़ा डिफरेंट, कुछ थोड़ा बताओ। कुछ है, गुनगुना सकते हो कुछ? ना गुनगुना तो नहीं सकता अभी तो, पर उसमें नू है कि मैंने खुद ने नू फील हुआ कि मैंने ये सारे गाने अलग वाइब के करे जो अब तक नहीं करे। अच्छा, कितने गाने होंगे उसके अंदर? 5 गाने। 5 गाने, हाँ जी। और हम इस साल मतलब सितंबर तक कह सकते हैं? हो सके सितंबर तक पहले भी करना। ठीक है, मैंने कहा देख लूं पक्का हो रहा है। मैं पहले भी कर सका। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि जो मतलब आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस से, जब अब मतलब होता है ना कि लेट डाउन हो गए? हाँ लेट डाउन इन द सेंस कि बैक बाइट हो गया, या फिर किसी ने धोखा दे दिया, कुछ तुम्हें लगा रहा ट्रस्ट सब हरामखोरी है, साला ट्रस्ट तो बिल्कुल ही बेकार चीज है? नू तो कई बार फील हो जाए, बहुत बार हो जाए। कैसे आगे फिर आगे उठते कैसे हो? होता ना गिर के उठना। वही मैंने बताया था, मैं अगले दिन अपने आप ने सुनना कर लूं, कोई कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी खुशी हो, उसने पूरा एंजॉय करके यार पूरा दुख मना के एक दिन के लिए, भाई दुख मनाना तो दुख प्रॉपर मना ले, उसका जितना मनाना है। अगर कोई ऐसी चीज है कल्ले बैठ कर रोने की तो कल्ले बैठ कर रो लो। दुनिया का अगर रोने का उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि मेरे गले ये हो गया वो हो गया। जो भी सैड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल्ले निपटा लो। खुशी की बात है तो बेशक शेयर कर लो, सब तैयार दोस्तान मिलकर एंजॉय करो कि भाई आज इस बात की खुशी, आ जाओ बैठांगे मिलांगे, और अगले दिन फिर सुनने कर लो, तो कोई बहुत इफेक्ट उस चीज का होता नहीं। और अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। पहले मैं ज्यादा सोचा करता, और कोई चीज ऐसी होती जो मेरे खिलाफ थी तो उसने मैंने सोचा करता यार कैसे कर दी, इसने क्यों बोल दी, ये क्यों कर दिया। ईब मैंने अपने आप को समझा लिया कि आप अगर पब्लिक फिगर है भाई, लोगों में अगर आप कलाकार हो या खिलाड़ी हो या कोई भी हो, भाई आप खुद की प्रॉपर्टी है ही नहीं। आज के टाइम तो आप भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके चैनल पे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो लोगों की उम्मीद आपसे होंगी
क्योंकि आपने एक सपना देखा था कि भाई मैं चैनल चलाऊंगा, मेरे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। वो सब्सक्राइबर वही लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो उनका हक आपके ऊपर धीरे धीरे कहीं ना कहीं होगा। अगर कोई चैनल पर आपको नेगेटिव कमेंट करके कुछ बोल देते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करा, तो हो सके उन न लगा हो। कुछ तो होते हैं प्री प्लान्ड कमेंट होते हैं, कुछ तो कितने कितने तो भेजे जावे कमेंट कि भाई जाके ये कमेंट करके आओ, उनका तो कोई फर्क पड़ना नहीं। अगर जेन्युइन लोग कोई समझा रहे, मान लो किसी ने अपने पिछले गाने पर नु कहा है भाई केडी मजा आ गया इस गाने में, गजब मजा आ गया भाई, खूब सुना भाई, 10 बार सुन लिया भाई। अगर वही बंदा उसी आईडी से अगले गाने पे मेरे को ये कमेंट आ रहा है कि भाई केडी अच्छा कर यार, स्वाद नहीं आया या बात तेरी ठीक नहीं लगी, जेन्युइन तो जेन्युइन है, उसको मानना चाहिए। अपन नू नहीं सोचना चाहिए यार यो के भौंक रहा है, यो माहौल खराब कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। जब पिछले पे अगले ने मजा आ रहा है, अगले में नहीं आता, अपना सपोर्टर है भाई, इतना किसका है कि वो बताओगा, और उसकी माननी भी चाहिए अपन। अच्छा, आपने ना एक और स्टोरी भी डाली थी इसी जी। के ऊपर कि 2024 के अंदर हरियाणा का जो म्यूजिक है वो रेवोल्यूशनाइज होगा, और मैंने ये देख रहा हूँ और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है कि पंजाब म्यूजिक इज गोइंग गुड, ठीक है, और हरियाणा ने एकदम ऐसे चढ़ रहा है पिछले 2 सालों में। इट हैज रीच्ड की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं उसके बारे में। आपने एक स्टोरी डाली, व्हाट्स योर व्यू की एज अ मतलब मैं आपको बोलूंगा आप सीनियर सिंगर हैं। सीनियर तो मेरे तो और भी बहुत है। नहीं यार, मतलब मैं हमारी एज ग्रुप में अगर आते हैं जी, तो यू आर अ सीनियर गाय, जी। ठीक है, और बहुत लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, कोई डिसएग्री करेंगे, छोड़ो यार, ठीक है। तो आपका क्या व्यू बनता है कि मेरे को ये देखना है कि हरियाणा इंडस्ट्री ना यार ये होनी चाहिए, म्यूजिक इंडस्ट्री एक होता है ना, मैंने सपना देखा है कि ये होनी चाहिए। बस वही है भाई, अभी जैसे ड्रीम तो यही है कि जैसे हरियाणवी का अभी धीरे धीरे ग्रोथ बहुत तकड़ी होने लग रही है, हर जगह हरियाणवी प्ले भी हो रहा है, पर मैं चाहूँ हरियाणवी उस लेवल तक जावे जिस लेवल पे पापा रिकॉग्नाइज हो कलाकार बाहर भी जाके। ईब के है एक दायरा है हरियाणवी कलाकार का। ईब मान लो मैं हरियाणवी कलाकार हूं, तो मेरी एक दायरा है कि मैंने भाई यूपी में जाने हैं, मैंने हो सके थोड़ा बहुत पंजाब में जाना है, भाई राजस्थान में जाना है, लेकिन अगर मैं केरला जाकर खड़ा हो जाऊं तो उड़ा कोई नहीं बताऊंगा कि यो केडी है। तो मैं तो यही देखना चाहूं कि हरियाणा के कलाकार इस लेवल पे हों जहां पे इंडिया के किसी भी कोने में खड़े हैं या विदेश में भी कहीं खड़े हैं या एयरपोर्ट पे कहीं खड़े हैं, तो उड़ा बेर लागना चाहिए कि भाई ये आर्टिस्ट है, इसके फलाने गाने हैं, हमारी बोली इतना रीच करे। पंजाबी बोली ऐसा कर रही है थोड़ा बहुत। करण औजला है एक। ये पंजाबी तो बहुत ग्रोथ आप हुई। किसी को एनवी करते हो, किसी को आप ऐसे देखते हो कि यार ये अच्छा कर रहे हैं पंजाबी में, तो हमारी इंडस्ट्री से भी ऐसा होना चाहिए, कोई है ऐसे आर्टिस्ट मैं पंजाब? करण औजला ही है, आपने पहले ही नाम ले दिया था। दिलजीत हाँ, कोई चेला में दिलजीत देखो, जो अगर लिरिकल और कंपोज वाइज और यूनिक काम करने में देखें तो मेरे को लगता है करण औजला बढ़िया। कोई खुद लिखता है वो अपना। हाँ, खुद लिखता भी है, और जो गानों का उसका स्टाइल होता है बहुत डिफरेंट हुआ है। और अगर बड़ा और क्रिएट जो पंजाबी को नेक्स्ट लेवल जाने वाली बात करें तो फिर दिलजीत बहुत नेक्स्ट लेवल पे पंजाबी ने लेके गया। मेरे पास ना कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने एक पोल चलाया था अपने उसके ऊपर, तो हम वो कमेंट्स बेसिकली क्वेश्चंस है आपके लिए, और ये सारे ना मेरे नहीं है, ये सारे ना आपकी ऑडियंस के हैं जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। जैसा आपका मन है रिप्लाई करने का, क्योंकि आप और आपकी जनता, मैं बीच बीच में बस एक मीडियम हूं, ठीक है। पहला सवाल आया था, क्या एमडी एंड केडी फिर से एक साथ सॉन्ग करेंगे? मैंने पूछ चुका हूं, बट ना अभी तो कोई ऐसा प्लान है नहीं, बट फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर का नहीं बेरा जी, अभी नहीं है कोई ना बात इस बारे में, कोई वैसे बात हो रेगुलर बात हो, लेकिन गाने के बारे में हमारी कोई आपस में बातचीत ऐसी है नहीं। 2013-14 वाले सॉन्ग करनी पड़ी बदमाशी, दिल की कुंडी खोल बावली, लूज कैरेक्टर्स, ये मोस्ट डिमांडेड सॉन्ग थे। कह रहे इनका दोबारा देखने को मिलेगा इस टाइप का फ्लेवर कुछ लेटेस्ट के अंदर? इस टाइप का यूं तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ऐसा हो, पर वही है आर्टिस्ट की कदे न कदे रोज की अलग अलग वाइब हो, कब कैसा लिखने का मन कर जाए, हो सके बीच में कोई गाना ऐसा आ जाए जो उन तक मैच हो, या कोई टोन ऐसी। अभी मैंने काफी लोग, जब मैं पोल चलाता हूँ फिर मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, वो आपका एक जो 2013-14 वाला था ना, उसको वो बेंचमार्क मारने लग गए। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने सुनना शुरू किया था। क्या ढांडा और केडी एक साथ किसी सॉन्ग में देखे जाएंगे? नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, एक साथ तो ब्याह शादी में जाने की भी सिचुएशन नहीं है देखने में तो गाने की तो बात ही नहीं है। हाँ। इस बंदे ने बहुत ऐसा लिख के भेजा कि ये जरूर पूछना, अगर आप किसी फैन को मिलना है तो आपसे कैसे मिले?
किसी को मिलना है तो आपसे आपके बहुत फैंस हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बहुत लोग हैं तो जैसे कई बार तो इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट हो जाए या कई बार फोन पे, जैसे अजय लोनिया भाई के पास कॉल आ जाए तो अजय भाई बता दें, बात भी हो जाए। कई तो वीडियो कॉल पे बात कर लो अगर पहुंच नहीं पाऊं, जैसे कोई बाहर से यूपी साइड से राजस्थान से दूर है तो कोई, तो उससे वीडियो कॉल पे बात कर लूं। और कहीं आते जाते मिल भी ले वहां। कोई फैन मीटअप करवाते हैं आप कभी कहीं ना ऐसा स्पेशल तो नहीं करवाते, पर नु बेरा लग जाए कि कोई देखो, एक तो कई बार हुआ कि नॉर्मल ठीक है भाई, किसी ने बोल दिया भाई मिलना चाहूँ, एक कई बार पता लग जाए कि आदमी यार इसने फलाने को भी बोला था कि तो रिश्तेदारी में भी बोल रखा है मिलना है मैंने, या कहते कमेंट में भी वो दिखेगा प्रेजेंट। कई बार ऐसा हुआ आदमी फोन पे नुको भाई मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ मिलना चाहूँ, लेकिन उसके पेज आईडी पे कितने ना तो कोई गाना शेयर होता ना पोस्ट शेयर होती। वो चीजें डिफरेंस दिख जाए कि कौन आर्टिस्ट को रियल में प्यार करे और मिलना भी चाहे। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही अलग टाइप का फैन आपको टकरा है कि आपने कहा यार प्लीज आप दूर हो जा थोड़ा, हाँ गिर गया कोई इस टाइप से हुआ? हाँ ऐसा तो बहुत बार होया, बहुत बार होया। कई बार उस टोन में भी होया, सॉफ्ट टोन में भी होया, कई बार हार्ड में भी होया है। हाँ कई बार जैसे कोई सिक्योरिटी वाले बंदे साथ हो तो कई एक आधा तेन कोई नु कहते फोटो खिंचवाना है, बाई चांस कितने कितने ऐसा हो जाए कि भाई अभी नहीं बाद में खिंचवा लेना, या नु कहते भाई थोड़ा पीछे हो जाए, तो एक आधा अपनी टोन में भी कहते यार पीछे क्यों हो जाए मैं के खाऊं इसने, तो कई से भी हो जाए भाई मिलवा दे, कई रोन भी लग जाए। हाँ। तो अलग अलग तरह के फैन टकर जाए, फैन के भाई हैं सारे, छोटे बड़े भाई हैं। आपका क्या किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोई प्रोजेक्ट करने का कोई फ्यूचर प्लान है, कोई बात हो रही है, ऐसा कुछ है? फिक्स तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी जो मेरी खुद की इच्छा है, मैं तो बोहिमिया और हनी पाजी दोनों। वही क्वेश्चन भी था, एक बंदे ने डाला था क्वेश्चन कि आप हनी सिंह के साथ कोलैब करेंगे कभी? हाँ हाँ हल्की फुल्की बातचीत हुई है अभी, ऐसा कुछ फाइनल प्लान है नहीं। हनी सिंह फिर वाचिंग दिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचे, तो मैं पर्सनली देखना चाहूंगा ताकि मैं सॉन्ग को रिव्यू कर सकूं। आपकी एक मूवी आई थी हंसा जी, आई नहीं थी मतलब उसके रिकॉर्ड हुआ था उसके लिए शूट सोहेल खान के साथ बॉलीवुड मूवी में जो सॉन्ग रिकॉर्ड हुए थे उनकी कोई अपडेट क्यों नहीं आई? ऐसा कुछ क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो रिकॉर्ड, ये तो सोहेल खान वाला तो मैटर अलग था, वो तो एक प्रोजेक्ट था क्रिकेट मैच को लेके, वो चंडीगढ़ में मैच करवाए थे, जो हमारी मूवी के प्रोड्यूसर थे उन्होंने करवाए थे। ओके हाँ वो तो मैच का कॉन्सेप्ट था, मैच के प्रोजेक्ट थे। और जो अंसा मूवी है, अंसा मूवी बन के रेडी है कुछ, बस मैं वो तो नहीं कहूंगा जो करका अगर भाई टेक्निकल कारण है, टेक्निकल कारण तो कुछ ऐसा है नहीं, लगभग तैयार है, पर कोई और रीजन है जिसकी वजह से अभी थोड़ा लेट है। आएगी? हाँ आओगी, बनी है तो आओगी क्योंकि पैसे लग रहे हैं। अच्छा कभी आपने सोचा है कि मैं सॉन्ग्स में रहता हूँ, वीडियो सॉन्ग्स करते हैं, कभी आपने सोचा है मूवीज या वेब सीरीज में कभी केडी को देखा जाएगा? हाँ इच्छा तो मेरी खुद की भी बहुत है, पर वो सबसे पहला सवाल तो नु आ जाए जो ये साथ रहे भाई सारे नु कहते हैं अगर मूवी करनी तो पहले तो फिट हो जाओ, जिम शुरू कर दो, फिर मैं पूरे जोश में 2 दिन जिम जाऊं, फिर मैं 1 महीना नहीं जाता लगातार। और भाई मेरी इच्छा नु भी है कि जैसे मैंने अंसा मूवी करी, अंसा मूवी जब पूरी शूट होगी एडिट होगी और वो मूवी मैंने देखी, तो मैंने कहीं ना कहीं नु लगा एक्टिंग के मामले में कि हमने सीख कर आना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो दिखने में लगी, बाकी तो ऑडियंस ने ज्यादा खुद से सेटिस्फाई नहीं थे? हाँ खुद ना सेटिस्फाई तो हूं, पर कई जगह नु लगा है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे इतना काम करना है, इस पे इतना पैसा भी लगना है, इतना टाइम भी लगना है, इतने दिन भी लगने हैं, तो फिर अपन सीख कर शुरू करना चाहिए। मैं कई बार इच्छा हुआ है वेब सीरीज वगैरह जब भी शुरू करूंगा, एक तो जिम करके फिट होकर शुरू करूंगा, और दूसरा एक्टिंग क्लास लेकर प्रॉपर सीख कर फिर शुरू करूंगा। लेकिन आपकी है कि हम कर सकते हैं? हाँ कर, अगर आपके आगे प्लान नहीं है प्रोजेक्ट से, प्लीज स्टार्ट समथिंग ऑन द वेब सीरीज। वो करूंगा ना, जिम गया था अब 2 दिन और गया था, फिर हम अभी टिक्की खाएंगे, लेकिन जिस दिन मैं लगातार 1.5-2 महीने जिम चला गया उसके बाद वेब सीरीज शुरू कर देंगे। अच्छा ये काफी बड़ा सवाल है तो मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ कि केडी भाई ने आज तक कभी भी किसी तरह का कास्टिज्म सॉन्ग नहीं बनाया। ना नहीं बनाया। ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ केडी भाई आगे भी ना बनाए, और केडी भाई ने सॉन्ग में अफीम को बढ़ावा दिया है। मैंने हाँ कुछ गाने में 2-3 गाने में। मैं नहीं चाहता केडी आगे किसी कभी नशे के ऊपर सॉन्ग्स बनाए। आपका केडी भाई थैंक यू, आपको बहुत इस टाइप से एक रिकमेंडेशन थी, बट आई हैव नेवर सीन अफीम, तो मतलब अगर देखा जाए तो उस तरफ पंजाब की तरफ बहुत ज्यादा है। पता क्या अफीम का मैंने इसमें जो जिक्र करा है ना, वो नेचुरल सा जो है ना, कि जैसे कई जगह आप देखा, अगर हरियाणा में भी
और बाहर ज्यादा राजस्थान में भी बड़े बुजुर्ग ने दवाई के तौर पे भी दे हुए हैं भाई, एक छोटी सी डली उसकी अफीम की, और इस वजह से भी कई घर में रखे हैं कि भाई जो अटैक की समस्या हो ना, उसमें अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए और तुरंत मौके पर अफीम दे दी जाए तो उस बंदे का दिक्कत नहीं होगी, बच जाएगा। हाँ। केरी भाई मुझे ना एक चीज बताना, जब भी आप कोई गाना प्रोड्यूस करते हो, उसका निकालते हो, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे देखते हो? एक होता है कमेंट्स देखना, एक होता है हम जैसे लोग रिएक्शन बनाते हैं, हाँ। तो आप क्या चीज कैसे देखते हो? रिएक्शन इंडस्ट्री को देखते कैसे हो जब करते हैं लोग ये रिएक्शन गानों पे? मैं तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट मान रहा हूँ कि जब से रिएक्शन वगैरह शुरू हुए ना, इस तक क्या हो गया कि कलाकार जब भी कोई काम करने बैठता है, हम भी जैसे स्टूडियो में कई बार काम करने बैठे, पहले क्या था, हमने जो हमारा मन मान रहा है वो गाना कर दिया, जो वर्ड यूज कर रहे हैं हमने कर लिया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लोगों को नहीं अच्छा लगे तो बोल देंगे। अब तो लाइव बेइज्जती होने लगी कलाकारों की, कोई चीज अगर अच्छी नहीं करी, और वो बेइज्जती नहीं है, वो रिजल्ट है, पेपर का रिजल्ट है भाई, हमने नहीं लगा, हमने एग्जाम दे दिया और ये एग्जाम आज रिलीज हो गया यूट्यूब पे। उस एग्जाम के बाद जो आप जैसे मास्टर बैठते हैं ना उसके ऊपर, जो रिएक्शन वीडियो वाले जो बैठते हैं, मैं इन सब ने टीचर मानता हूँ कि हमारे एग्जाम पे सारे टीचर आ गए, अब ये चेक करेंगे पेपर में क्या क्या दिक्कत है, और उससे हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगला गाना जब भी हम रेडी करने जाएंगे, हमारे दिमाग में हमेशा स्टूडियो में नूर आकर है कि यार ये वर्ड हटा जाके ये रिएक्शन वाले इस बात पे ये बोल लेंगे, इस बात पे ये बोल लेंगे, तो हम अलर्ट होकर काम करने लग गए। ये प्लस पॉइंट आप लोगों ने दिया है। और भाई वेट भी रहो है, जैसे कई बार आप लोग रिएक्शन वेट कर दो तो लेट कर दो, तुम्हारा नहीं हो जाए यार रिजल्ट नहीं आया जैसे पेपर का, कितना गए वो बताया नहीं, क्या रहा क्या नहीं, वेट करते हम। आपकी वीडियो खूब देखा हम। अरे सर, आप दोनों जब बैठते हो, एक तो ये बहुत अच्छा करे आपने दोनों ने शुरू किया, उसमें क्या है कि कहीं भी वो बोरिंग नहीं होता कॉन्सेप्ट, जब दोनों बात कर रहे होते भाई एक में अगर कहीं ड्रॉप आ गया तो दूसरे ने उठा लिया उस चीज को, और वो इंटरेस्टिंग बन जाए। अब लोगों ने देखा एक सरदार पाजी गुम्मन भाई, उसकी हंसी का स्टाइल बहुत तगड़ा है, जो गाने के बीच एक जुड़वास हैं दो महाराष्ट्र के, वो भी करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। और एक वो हरियाणा था भाई है, रूड हरियाणवी, आजा तेरी ये बात थी, उसकी वो मेरे को टोन बहुत बढ़िया लगे। तो सारे कहीं ना कहीं सबका अपना अपना स्टाइल है, सबकी वीडियोज हम देखा। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, पिछले पॉडकास्ट में मैंने नू भी कहा था कि आने वाले टाइम में आज भी कहना चाहूंगा, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री का कोई भी अवार्ड शो आप लोग करने जा रहे हो तो उसमें ठीक है सिंगर बुलाओ, राइटर बुलाओ, वीडियो डायरेक्टर बुलाओ, मॉडल बुलाओ, उसके साथ साथ ये पॉडकास्ट वाले जितने भाई है इनने भी बुलाओ सबने, और एक अवार्ड इनका भी होना चाहिए, क्योंकि आज तक ये अपना रिजल्ट देते आए हैं कि तुमने अच्छा करा, उसने अच्छा करा, उसने अच्छा करा। इनको भी एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे में से अच्छा कौन कर रहा है। जब उनको अवार्ड मिलेगा तुम्हारे अंदर भी मोटिवेशन आओगा। और आप लोग सारे, मैंने पहले भी कही थी कि इंडस्ट्री का पार्ट हो आप, जितना एक कलाकार सिंगर पार्ट है, जितना एक राइटर पार्ट है, जितना वीडियो डायरेक्टर पार्ट है, उतना ही पार्ट रिएक्शन वीडियो वाले। एक भाई ने ना बहुत जोर लगा के क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरा सवाल जरूर लेना, उसने मेरे पूछा देसी देसी पार्ट 2 कब आएगा? देसी देसी पार्ट टू तो वैसे है ना, लगभग आज तक का रिकॉर्ड है, कोई एक आध बाई चांस चल गया तो अलग बात है, नहीं तो पार्ट 2 जब भी कराया है तो वो पार्ट 2 पर उतनी चीजें आती नहीं, क्योंकि एक तो आदमी की उम्मीद जुड़ जाए भाई। अगर आज अपन ने बहुत अच्छा कोई गाना डिलीवर कर दिया, जो भी मान लो देसी देसी मान कोई भी मान लो किसी भी आर्टिस्ट ने कर दिया, तो एक तो उसमें अगर पार्ट 2 रख दिया आपने किसी भी गाने का नाम, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया पिछले वाले थे, सारी खूबियां तो वे होनी चाहिए जो उसमें है, और फिर उसके ऊपर वाली वे अलग रहेगी जो उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर उसमें फिर कमी रह जाए तो सुपर फ्लॉप हुआ पार्ट 2। तो गाना उसका सीक्वल तो आया पर सेम नाम पार्ट 2 नाम तो नहीं आया। अच्छा, हाँ, उसका नाम था देसी, दिल से देसी। हाँ, मैं यहाँ नीचे पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। एक और था साइन कॉज सॉन्ग कब आएगा, जो आप लाइव गाते हो, ऐसा कोई सॉन्ग है साइन कॉज? अच्छा, साइन थीटा कोस थीटा। हाँ ना, वो रिकॉर्ड नहीं करके, वो लाइव के लिए ही है, लाइव शो पर गा करूं मैं। वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा सॉन्ग है, प्लीज उसका। हाँ, वो मैंने स्पेशल, वैसे तो सबके लिए है, पर एक तो जो मैथ जिन ने पसंद नहीं है उन खातर एक तो, और कैथल वाले भैया खातर स्पेशल है, तो उसमें कैथल का जिक्र कर रखा मैंने, कैथल डिस्ट्रिक्ट का। और लास्ट इसमें पूछा है कि यूयू हनी सिंह के साथ कोलैब कब? वो तो भगवान जब चाहोगा। और भाई मेरे तो सीनियर आर्टिस्ट हैं, बड़े हैं, तो जब हनी भाई चाहूंगे, भगवान चाहोगा जब आओगा। गाइस इस रील के नीचे ना प्लीज जितनी बार तुम हनी सिंह को टैग करोगे दिस कैन बी पॉसिबल, प्लीज। अच्छा, इस बंदे ने काफी क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने स्पेशली लिया, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये लास्ट है, इसके बाद हम विल एंड इट अप। ठीक है सर?
वो पूछा कि वाई एल्बम कल्चर इज नॉट सो पॉपुलर इन हरियाणवी इंडस्ट्री, जो एल्बम कल्चर है वो पॉपुलर नहीं है, हाँ। लोग सिंगल्स की तरफ जा रहे हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, ऐसा क्यों है? ऐसा एक तो इसका कारण ये है, देखो आज के टाइम हम पता नहीं अपने आप को हमने इंटरनल इतना फास्ट कर लिया अपने माइंड को, जो कर आप कई बार रील भी देखते हैं ना, तो रील होती 15 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम। अगर अपन मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रही है, अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जा रहा है कि लंबा होगा, हम 30 सेकंड भी पूरा नहीं देखते, उसमें भी स्किप कर दें 5 सेकंड में 7 सेकंड में। तो ये भी कारण है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर एल्बम इकट्ठी डील कंपनी नहीं उठाती किसी कलाकार की, भाई इकट्ठी मान लो पूरी 7 गाने की एल्बम ले ली, उठाती है डील, पर वो 16 की डील उठाओ भाई, 10 गाने की डील कर लो, पर आऊंगे 16। और एल्बम अगर करनी है तो कलाकार ने खुद इन्वेस्ट करके अपने चैनल पर करनी पड़ेगी, ये भी एक कारण है। तो इस वजह से एल्बम कल्चर इतना है नहीं। ईपी आ गई उसकी जगह, ईपी भी ठीक है, वो भी एक एल्बम का ही पार्ट है लगभग। और एक और क्वेश्चन था उसका फॉलोअप कि आप व्हाई यू डू नॉट परफॉर्म मोर शोज, आप शोज नहीं कर रहे आज? ना शोज तो कर रहे हैं। शोज क्या है कि वैसे भी जब कोविड के बाद जो इवेंट लाइन है पूरे ऑल ओवर इंडिया, बाहर का मैंने पता नहीं इतना, ऑल ओवर इंडिया इवेंट लाइन पहले से कम हुई है, और खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही कम हुई है। जितने पहले शोज वगैरह होते थे कलाकारों के खूब होते थे, लेकिन अब वो रेशो कम हो गया, शोज वगैरह तो करते रहो। Being in industry for almost 12 to 13 years, how do you see new coming artists and their act? Like, why do new artists focuses on much on reel oriented songs rather than meaningful ones? दोनों देखो, अगर भाई कोई हिप हॉप सुनने वाला है तो उसमें हो सके अपन म्यूजिक पे खेलना पड़े, सोशल पर बीच बीच में कर लेना चाहिए। मैंने कहना चाहूंगा नया भी आर्टिस्ट कोई आवे, ठीक है, आप 5-6 गाने कमर्शियल भी करो, हिप हॉप भी करो, बीच में सोशल डिलीवर कर दो, उससे थोड़ा सा नु है वो ऑडियंस भी कनेक्ट हो जाएगी जिनने हो सके आपके अदर गाने में इंटरेस्ट ना हो। We know that this is also part of hip hop culture and it can also help to grow hip hop in Haryana, which is KD's initial dream. हिप हॉप का कल्चर तो है, पर वो अपना वाले नहीं मानते, अपना वाले तो इसने रोड़ा ही मानना है सीधा। जो लगभग अगर हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा और पंजाब में आपने देखा भी है, पंजाब में भी जब जब आपस में डिश हुआ है वो अलग लेवल की है। हाँ, लोगों ने सिर्फ उसको डिश नहीं मानना कि कल्चर है, ठीक है एंजॉय करो। उसमें क्यों है, मैं या दूसरा कलाकार हम आपस में गाना काट देंगे। कुछ भाई से बैठे हैं जो कितने गांव में बैठे हो मान लो, और एक गांव के अड़ोसी पड़ोसी एक मन सपोर्ट करता हो, एक दूसरे किसी कलाकार ने सपोर्ट करता हो, तो हम तो अपने गाना का एंजॉय कर रहे हैं, पैसे कमाने लग रहे हैं, ठीक है भाई, शो भी लेने लग रहे हैं, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, सब कुछ हो गया आपस का डिश करके। और उनका उड़े अगर लठ बाज गया आपस में, वो आपस में लड़ लिए, तो उनका तो रिलेशन खराब हो गया ना, क्योंकि ऑडियंस उस लेवल पे सोचती नहीं। अब जिस भाई ने लिखा है इसको ठीक है, समझ है कि डिश एक पार्ट है, डिश हिप हॉप का, हाँ, हिप हॉप का पार्ट है, पर ज्यादा ऑडियंस इसको सोचती नहीं। ऑडियंस इसने लड़ाई मानना है, रोड़ा मानना है कि यह बात हो रही तो रोड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके फैन और हमारे चक्कर में किसी और का रोड़ा हो जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। जी सर, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी दीदी से, मतलब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ इस चीज को। जो घर बैठे हुए लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, उससे वो अपने एक नंबर अचीव कर लेते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है उसके अंदर। और वेरएस अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन पे जो प्रेशर आता है इस चीज की वजह से, यार वो उनका आ रहा है, ऐसा आ रहा है, कैसा रहता है, क्या होता है इसके ऊपर? नहीं, प्रेशर तो नहीं कहूंगा मैं, पर एक चीज यूं होती है कि देखो, जिसको गाना सुनना है वो गाने को सुनेगा आके, जिसको यूट्यूब पे इंस्टा पे रील देखनी वो रील न देखेगा। उसका मेरे ख्याल से दोनों डिफरेंट पार्ट हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों ने घर बैठे फैन फॉलोइंग जोड़ ली। बहुत लोग ऐसे जो मेहनत करते हैं, पूरा सेटअप लेके चले हैं भाई, लाइटिंग सेटअप, और जो आजकल के जो जो फिल्टर हैं के उसमें इक्विपमेंट खरीदने हुए हैं, वो सारी चीज खरीदने भी है बेचारे। और मेरे ख्याल से आज के टाइम जो ईब दौर है, हर कोई यूं चाहता है 90% कि मेरा नाम हो, फेम हो, चारों तरफ लोग मैंने जाने, जहां भी जाऊं मैं निकलूं तो जाने। बस रिक्वेस्ट ये है कि आपकी जान पहचान हो, लेकिन अच्छी चीजें तो हो भाई, जिस तरह आपकी जान पहचान की वैल्यू हो, वो वैल्यू ना हो कि आप किते जाओ और सामने वाला आदमी नु सोचे अरे यार थोड़ा दूर खड़ा हो जाऊं, इस गले किते फोटो नहीं आ जाए मेरा, तो वो वैल्यू ना हो। आप खूब बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे खूब काम करो, खूब अपने फॉलोवर जोड़ो, डांस करो, कुछ करो, लेकिन उसकी पहचान ऐसी हो जिसमें प्राउड फील हो। ओके जी, With this we'll end the podcast here. लेकिन मेरा एक लास्ट एक सवाल है, ये मैं जानना चाहता था आपके सारे सॉन्ग्स की वजह से, कुछ चंद शब्दों में इफ यू कुड मेक इट आउट, हरियाणा आपके लिए हरियाणा क्या चीज है? जैसे हरियाणा मेरे लिए, मेरे खातर तो इमोशन है। मेरे लिए ना स्टेट है, ना कोई एक जगह है, मेरे लिए हरियाणा इमोशन है, और हर हरियाणवी खातर इमोशन है।
मतलब हरियाणा कोई भी हो, किसी भी स्टेट तो हो, भाई पंजाब वाला पंजाब न माने, राजस्थान वाला राजस्थान न माने, हालांकि सब स्टेट अच्छे हैं, लेकिन अपने तो सबको एक अलग सा वो प्राउड सा फील होता है, एक अलग सी वाइब होती है। उसका कारण ये हो कि हमने जो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो जिया है, वो उन चीजों को सुन सुन के जिया है जो हमारी हरियाणा की है। सिर्फ जो चीज मान लो कोई दमकान का वे है, मम्मी पापा का है, तो वो जो दमकान का स्टाइल हरियाणा का है ना, वो मैं कहीं और नहीं सुन पाऊंगा। केरल जाऊंगा उड़े नहीं सुनने मिलेगा। मैं कितने साउथ साइड में या कितने भी किसी भी अदर स्टेट में जाऊंगा, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी दमकाने की, प्यार करने की। मैंने प्यार भी इसी भाषा में सीखा है, मैंने दमकाना भी इसी भाषा में सीखा है, डांटना भी इसी भाषा में सीखा है। तो मेरे लिए एक इमोशन है हरियाणा, और हमेशा रहेगा। और मैं, मेरे ख्याल से 90% मेरे गाने ऐसे हैं जिनमें मैं हरियाणा का जिक्र करे बिना रहता नहीं। Okay. जी। With this, we're gonna end the podcast here, guys. This is Pod with Nick, and gladly आज हमारे साथ केडी थे, और wonderful conversation. I'm sure मैं ना satisfied नहीं हूँ, just कि time limit थोड़ा ऐसा है कि फेयर कर लेंगे दोबारा। मेरा मैं ना actually मैं सच बताऊं तो मैं ना ज्यादा कॉफी लेके ना चौकड़ी मार के बैठे, और एक दिल्ली में ना कहते हैं बकचोदी मारना, बकर करना, तो बैठ के ना कोई भी पुरानी बात कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर ना, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। वो स्टाइल भी बढ़िया है, वो होना करेंगे कभी एक बार, अगर आपके पास समय हुआ तो सर। जरूर 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 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।